स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे डिफरेंशिएशन पर। क्लास 12th का मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने इससे पहले डिफरेंशिएशन से पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई थी, और डिफरेंशियबिलिटी के अंतर्गत ही डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे, उनको देखेंगे। और मैं हालांकि बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी इसको वॉच कर सकते हैं। और मैंने डिफरेंशियबिलिटी का पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसको आपने समझा भी होगा। तो आइए समझते हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी इसको वॉच कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहीं पर लिखा हो, इसको बोलते हैं हम लोग डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। हालांकि कई स्टूडेंट्स इसको डी बाई डी एक्स बोलते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स को कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कहीं पर लिखा हो डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स, यहाँ पर के कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं कि के को बाहर कर देते हैं और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं। कहीं पर अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आ जाता है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। कैसे होता है? तो आपने सीखा है क्लास 11 का एक फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। यहाँ पर एन, यहाँ पर जो एन है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है, फिर पावर से एक कम कर देते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये कि फॉर्मूला ये आया कैसे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में बाई फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से इन फार्मूला का प्रूवमेंट मैं कराता हूँ, और कराया भी है मैंने 11th के स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 12th का वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसके प्रूवमेंट पे नहीं जाऊँगा। और एक्स की पावर एन के हिसाब से, जैसे कोई बोलता है कांस्टेंट का जीरो कैसे होता है, तो आप इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे डी डी एक्स ऑफ 5 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 बाहर कर दें और डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0। भाई इसको आप 5 इंटू 1 समझे, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया और 1 को लिख दिया हमने x की पावर 0, और x की पावर 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आगे और x की पावर 0 माइनस 1 और 0 इंटू समथिंग 0। बट ये मैं समझता नहीं हूँ ये सही तरीका है आपको समझाने का। एक्चुअल में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होगा? अगर आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखें डिफरेंशिएशन के, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक चल रहा है इस समय। डेरिवेटिव का जो फंडामेंटल मीनिंग जब आप समझेंगे तो डायरेक्ट कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव 0 बोल देंगे, ठीक है ना। मतलब कांस्टेंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो 0 ही होगा। अब ये रेट ऑफ चेंज, ये सारे शब्दों का जो प्रयोग होता है, जो मैं जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाता हूँ उसके लेक्चर में इन सब चीज़ों का यूज होता है, और क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, क्लास 9 से ही आप डेरिवेटिव पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस समय डेरिवेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए, खैर उन सब बातों पर चर्चा करेंगे तो सिलेबस पीछे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई पूछता है, मतलब मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऐसा है कि क्लास 11th के बच्चे और इवन दैट पहली बार जो डेरिवेटिव पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव पावर आगे पावर से कम। मान लीजिए कल की डेट में किसी ने रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछ दिया, तो आपको परेशान नहीं होना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा? ये स्टूडेंट्स डी डी एक्स, ये रूट एक्स को लिख दिया एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया, 1/2 से एक कम कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, और 1/2 ये एक्स की पावर माइनस 1/2 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स ये आ गया आपका 1/2 रूट एक्स, करेक्ट है। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इसको हम चाहते हैं आप याद रखें। आप कहेंगे सर ये तो हमें आ गया, याद क्यों रखें? लेकिन डायरेक्ट यूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करें आप। और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, मेरा मानना आप इसको याद रखें, ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर मैं पूछूँ आपसे इसी फार्मूला बेस्ड डी डी एक्स ऑफ 1/x, अब देखिए कोई नई चीज़ नहीं है डी डी एक्स ऑफ 1/x। आप इसको ऐसे लिख दीजिए डी डी एक्स 1/x को लिख दीजिए एक्स की पावर -1, और -1 आगे आ जाएगा, फिर -1 से एक कम कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2, ये हो जाएगा -1/x²। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि ये भी आप इस तरीके से याद रखें, डी डी एक्स ऑफ 1/x -1/x
एक्स स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 फार्मूला एक बताया और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताया। एक तरीके से क्वेश्चन भी और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए, और एक ये भी एक रिजल्ट है डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ये भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके आगे क्या है फॉर्मूले, और आप जानते हैं, जैसे मैं कहूँ कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अलग हो जाता है और डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी डी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब डी डी एक्स ऑफ कहीं पर एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाता है। सेम थिंग माइनस में होता है। अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखा है तो ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स होता है। एक साथ मैंने दोनों फॉर्मूले एक तरीके से लिख दिए। जैसे मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कहीं पर लिखा हो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो डी डी एक्स अंदर चला जाएगा, सेपरेट अलग अलग हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। अब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन इसी बीच में अगर हम आपसे कहें कि दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हों तो क्या होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में प्लस फॉर्म में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल। माइनस लिखा था तो भी माइनस में हमने बताया अलग अलग हो जाएगा, मतलब प्लस और माइनस में अलग अलग हो जाएगा। बट अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हो, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हो, तो क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पहला बाहर, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। करेक्ट है, ये एफ एक्स हो गया और जी एक्स का डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं जी डैश एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब इस फॉर्मूले का एक इस्तेमाल करके दिखा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस्तेमाल से पहले कुछ बातों पर और चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कॉस एक्स। अब जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जानना चाहिए। लिखा हो डी डी एक्स ऑफ cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x, इट इज़ माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स, और इसके बाद डी डी एक्स ऑफ, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, sec x tan x डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो मैंने सारे फार्मूले अभी बेसिक फार्मूले लिखे। अभी साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक कॉट एक्स होगा। जैसे मैं और फॉर्मूला लिखवाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स होगा। मैं बोलूँ आपसे डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। और मैं बोलूँ आपसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x। करेक्ट है, यहाँ लॉग में बेस ई है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए इतने ही फार्मूलों से, देखिए फार्मूले सारे आपके लिखे रहते हैं कॉपी में, लेकिन फिर भी एज ए रिवीजन मैंने लिखा दिया। जैसे कि मैंने अभी फार्मूला लिखवाया है डी डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, दो फंक्शन थे। आप चाहे यू इंटू वी लिख सकते हैं इस तरीके से,
तो अभी बताया मैंने फॉर्मूला u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब ऐसा नहीं कि इसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोले, किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला बाहर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर u इंटू वी लगाया मैंने, u इंटू वी, तो यहाँ पर u बाहर हो गया डी डी एक्स ऑफ v प्लस v बाहर हो गया डी डी एक्स ऑफ u। x अपनी जगह मौजूद है, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, मैंने बताया आपको। साइन x अपनी जगह मौजूद है और डी डी एक्स ऑफ x हमने 1 लिख दिया। हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, हालांकि दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ कहीं पे लिखा हो x, तो ये x का मतलब x की पावर 1 है, तो यहाँ 1 आगे आएगा। फिर 1 से जब आप माइनस करेंगे 1, भाई x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह 1 है तो n आगे आ गया, फिर n माइनस 1 कर दिया, कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 0 बचेगा और 1 हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। हालांकि कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। स्टूडेंट्स, जैसे एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव इसका भी बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। यहाँ पर ई की पावर एक्स अपनी जगह मौजूद है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए आप देखिए अभी यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम चला रहा हूँ मैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बाद में आप ये लेक्चर ऑलरेडी सेव हो जाता है गैलरी में, तो आप जाके उसको फिर से दोबारा रीड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को बोरियत भी हो रही होगी क्लास 12 के लिए। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 फंक्शन आ गए, x log x e की पावर x। अब ये इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर ये है कि अब आपके पास फंक्शन 3 है। आपने पढ़ाया सर प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन का, फंक्शन दे दिए 3। अब हाउ टू डिफ्रेंशिएट, अब कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर किसी 2 फंक्शन को एक मान लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है आपका x log x e की पावर x, तो आप क्या करिए x log x इस पूरे को 1 मान लीजिए और e की पावर x को सेकंड मान लीजिए। अगर कहीं आपका हितों का टकराव हो रहा हो, आपको नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं x और e की पावर x एक साथ होने चाहिए और log x दूसरा फंक्शन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो log x e की पावर x इन दोनों को आप 1 मान सकते हैं और x को अकेला मान सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं कि आप किन 2 फंक्शन को एक साथ लेते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आइए करते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। अभी आगे और एक तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं। अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि फर्स्ट जैसा कि फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पहला बाहर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। अब करना क्या है कि x log x तो अपनी जगह मौजूद है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, e की पावर x अपनी जगह मौजूद है। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे फिर से, तो पहला बाहर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये अपनी जगह मौजूद है x log x
ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। बस अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा और x log x e की पावर x प्लस e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। ये स्टूडेंट्स मैंने एक तरीके से क्लास 11th के बच्चों के लिए, ये बेसिक 11th के नहीं 12 11th के बच्चे इसको वॉच कर सकते हैं। एक्चुअली मैं 12th के बच्चों को मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि पहले एक प्राइमरी वीडियो बना लूँ डिफ्रेंशिएशन का, ताकि आप लोगों का बेस मजबूत हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियो को हम चाहते हैं 2 से 3 बार आप वॉच करें। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब सीखिए। देखिए डेरिवेटिव जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये डिफरेंशिएशन बहुत आसान टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं है ये, लेकिन इसकी जो अप्लीकेशंस हैं वो अच्छी हैं। आप देखिए चैप्टर सारे आसान होते हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में इसके, और डेरिवेटिव्स में चेन रूल सिस्टम भी सिखाएंगे, और भी आगे की कई सारी बातें हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर आ जाए तो कैसे डेरिवेटिव करते हैं उसमें हम समझेंगे और सीखेंगे, और वो पेपर्स में आए भी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।